एक बड़ा अजीब मॉन्स्टर था जो पूरी तरह से चट्टाने चबाने के जुनून में डूबा हुआ था। लेकिन वह सिर्फ उन्हें खाता नहीं था, वह उन्हें अजीबोगरीब मीनारों में ढेर करता था, लंबी टेढ़ी मेढ़ी रहस्यमय। कोई नहीं जानता था क्यों सिवाय फोन के। वह सोचना बंद नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन उसने देखा कि वह लंगड़ा रहा है। पता चला कि उसके पैर में गहरा कांटा फंसा हुआ था। जब वह चला गया तो फोन चुपचाप उसके पीछे पीछे चली गई, मदद करने के लिए दृढ़ थी। उस रात जब वह अपनी गुफा में सो रहा था, वह उसके पास उड़कर गई और कांटा निकालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, क्या करें, मरने का नाटक करो। मॉन्स्टर गरजा और फोन गुफा से बाहर जा गिरी। ज्यादातर लोग भाग जाते, लेकिन फोन नहीं। उसने एक योजना बनाई। वह जानती थी कि मॉन्स्टर को पत्थर पसंद है, इसलिए उसने उसका ध्यान खींचने के लिए कुछ बेलों से एक पत्थर बांध दिया। मॉन्स्टर धीरे धीरे पास आया और जैसे ही उसने पत्थर पर काटा, स्नैप, पत्थर हवा में उड़ गया, पेड़ में लटक गया। जबकि वह विचलित था, फोन अंदर दौड़ी और आखिरकार कांटा बाहर निकाल दिया। जीत! लेकिन फिर पत्थर गिर गया और उसे उसके नीचे फंसा लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। वह मॉन्स्टर, उसने बस अपना पंजा चाटा और चला गया। पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। फिर भी फोन पहले से कहीं अधिक जिज्ञासु थी। वह उसके पीछे पीछे चलती रही और कुछ अजीब देखा। वह एलोवेरा चबा रहा था, उसे पत्थरों पर थूक रहा था, फिर सावधानी से और पत्थर ऊपर ढेर कर रहा था। उसका विश्वास जीतने के लिए फोन ने अपने लिए एक छोटा सा वस्त्र उसके द्वारा बहाए गए फर का उपयोग करके बनाया। लेकिन तब भी मॉन्स्टर ने उसे अनदेखा कर दिया। इससे भी बदतर, उसने उसकी सोने की जगह को नष्ट कर दिया और उसके द्वारा इकट्ठा किए गए सभी पत्थरों को बिखेर दिया। लेकिन फिर कुछ बदल गया। उसकी परियों की धूल हवा में तैरने लगी और मॉन्स्टर ने देखा। पहली बार वह स्वेच्छा से उसके पास आया। फोन ने उसे अपनी परियों की धूल का उपयोग करके मीनार बनाने में मदद करने की कोशिश की और उसने उसे ऐसा करने दिया। उसने उसके लिए एक बिस्तर बनाया और उसे आश्चर्य हुआ, वह वास्तव में सिकुड़ कर सो गया। अगली सुबह जब वह जागी तो मीनार पूरी हो चुकी थी। वह देखने के लिए करीब गई, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे रोक दिया। उस रात तारों के नीचे अंतिम मीनार पूरी हो गई। फोन उसकी विशाल नाक के सहारे आराम से सो गई। फिर एक टूटता तारा आकाश में चमका, हरी धुंध पूरे देश में फैल गई और मॉन्स्टर की आंखें बदल गई। अगली सुबह वह चला गया था। फोन ने हर जगह खोजा। आखिरकार उसकी दोस्त टिंक को वह बर्फीले जंगल में गहराई में मिला। लेकिन जब वह पास गई तो मॉन्स्टर ने अपनी पूंछ के एक झटके से उसे बेहोश कर दिया। तभी बिजली एक मीनार पर गिरी। मॉन्स्टर के सिर पर दो नुकीले सींग उगाए। उसने गरजदार दहाड़ लगाई और गायब हो गया। फोन को खुद पर संदेह होने लगा, शायद वह मॉन्स्टर वास्तव में खतरनाक था। फिर आकाश से एक विशाल जाल गिरा जिसने उसे फंसा लिया। फोन ने वन रक्षक को मॉन्स्टर के बारे में बताया था, यह सोचकर कि वह सभी को बचा रही है। लेकिन अब उसे अंदर गिरते हुए देखकर